तो बच्चों आज का हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ प्रोडक्शन या फिर जिसको कहते हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन, जिसके अंदर हमने अभी पढ़ना है इनके लॉज। तो सबसे पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप पुरानी वीडियोस जाके देखो, जिससे कि आपको थोड़ा बहुत आइडिया हो जाए प्रोडक्शन के बारे में। तो क्या होता है, when one or more factors are kept constant and unit of variable factors are in increased, then production फर्स्ट इंक्रीजेस बिकम, देन उसके बाद कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद डिक्रीज हो जाता है। तो ये डिस्कशन भी हम लोग कल कर चुके हैं, जब शुरुआती स्टेज में बढ़ता है, फिर कांस्टेंट रहता है, फिर डिक्रीज हो जाता है। आज हम उनके ही 3 लॉज को पढ़ने वाले हैं। तो पहला लॉ यही बताता है जिसमें कि वो लगभग बढ़ता जाता है, और दूसरे लॉ में आप यहाँ पे देख सकते हैं टेबल के माध्यम से, है ना। तो यहाँ पे वेरिएबल फैक्टर्स को हमने बढ़ाया हुआ है, और देन उसके बाद यहाँ पर टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, आप देख सकते हैं। और देन मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट की बात करूँ तो पहले मार्जिनल प्रोडक्ट और एवरेज प्रोडक्ट बढ़ रहा है, फिर कुछ समय के लिए कांस्टेंट है, फिर घट रहा है, और फिर माइनस हो गया है। तो ये 3 स्टेजेस हमने यहाँ पे आज डिस्कशन करनी है। तो आइए शुरू करते हैं। सो स्टूडेंट, देयर आर 3 लॉ ऑफ प्रोपोर्शन। क्या लॉज हैं? सबसे पहला जो लॉ है वो है इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, राइट। और सेकंड जो है वो है कांस्टेंट रिटर्न ऑफ टू फैक्टर और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। तीसरा जो है वो है डिक्रीजिंग रिटर्न्स टू अ फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। तो हम लोग एक एक करके इन सारे लॉज का डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो पहला है आपका इंक्रीजिंग रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न। ये आपको इनिशियल स्टेज के बारे में बताता है, यानी कि शुरुआती स्टेज के बारे में, जिस समय टोटल प्रोडक्शन बढ़ रहा होता है। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न अपीयर्स इन द इनिशियल स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन। हमने कल भी इस बारे में बात करी थी, जब स्टार्टिंग पे वेरिएबल फैक्टर्स को हम लोग बढ़ा रहे होते हैं। फिक्स फैक्टर तो फिक्स ही रहते हैं, बट वेरिएबल फैक्टर्स को बढ़ा रहे होते हैं 1 2 3 4 5 6, तो टोटल प्रोडक्शन आपका बढ़ता जाता है ना। व्हेन वेरिएबल फैक्टर्स इज इंक्रीज्ड ऑन द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजेस, तब टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। और अगर टोटल प्रोडक्शन बढ़ेगा तो एवरेज भी बढ़ेगा, और एवरेज बढ़ेगा तो मार्जिनल भी बढ़ेगा, है ना। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ग्राफ में एवरेज प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है और मार्जिनल प्रोडक्शन भी बढ़ रहा है। तो ये सिर्फ इनिशियल स्टेज को ही दिखा रहा है। दूसरा जो लॉ होगा वो आपके सेकंड स्टेज को दिखाएगा। तो ये फर्स्ट स्टेज है जिसमें इनिशियली टोटल प्रोडक्शन बढ़ता जाता है। नेक्स्ट जो है वो आपका कांस्टेंट रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न। ये क्या बताता है? ये एक ऐसी कंडीशन को बताता है, ऐसी सिचुएशन को बताता है जहाँ पे मार्जिनल प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ नहीं होती है। आप वेरिएबल फैक्टर्स को इंक्रीज़ करते हो, इससे टोटल प्रोडक्टिविटी बढ़ती ज़रूर है, लेकिन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बिल्कुल भी इंक्रीज़ नहीं होती है। एवरेज प्रोडक्टिविटी सेम रहता है, क्योंकि वो कांस्टेंट रेट में आगे बढ़ रहा होता है। तो ये है आपका टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे एवरेज प्रोडक्शन और मार्जिनल प्रोडक्शन बिल्कुल नहीं बढ़ रहा है। इसको ग्राफिकली इस तरह से शो करेंगे। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। तीसरा और आखिरी आपका डिमिनिशिंग रिटर्न टू फैक्टर और लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स। ये बताता है जिसमें मार्जिनल प्रोडक्शन कम होता रहता है। लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न ऑपरेट्स व्हेन मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ वेरिएबल फैक्टर स्टार्ट डिक्रीजिंग एंड एज अ रिटर्न ऑफ इट टोटल प्रोडक्शन इंक्रीज एट डिक्रीजिंग रेट। जब टोटल प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट में बढ़ता है तो मार्जिनल प्रोडक्शन कम होता जाता है। तो यही आपका थर्ड लॉ बताता है। तो ये थे 3 लॉ जो आपने अच्छे से लर्न करने हैं। आई होप कि आपको तीनों समझ में आ गए होंगे।